नमस्कार। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति के सवालों को देखकर क्या दिमाग घूम जाता है? अगर हाँ, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज हम एक ऐसी कमाल की तकनीक सीखेंगे जिससे कोई भी कैसा भी प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, वो भी बिना ज्यादा फॉर्मूला रटे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है वो टिपिकल सवाल जो एग्जाम में सबको डराता है। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड, एंगल, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। बाप रे, एक साथ कितनी सारी चीजें पूछ ली। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज के इस सेशन के बाद ये सवाल मिनटों में सॉल्व होगा। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रेंज का अलग फॉर्मूला, हाइट का अलग, टाइम का अलग, सब रट्टा मारने में लग जाते हैं। ये तरीका काम तो नहीं आता, उल्टा एग्जाम के प्रेशर में कंफ्यूजन और गलतियों की वजह जरूर बनता है। तो वो बेहतर तरीका है क्या? एक ऐसा तरीका जो फॉर्मूलों के इस जाल से हमें आजाद कर देगा। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है दोस्तों, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है। तो अब आते हैं काइनेमैटिक्स के सबसे बड़े सीक्रेट पर, एक ऐसा कोर प्रिंसिपल जो अगर समझ आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। याद रखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को देखने का, उसे समझने का एक नया नजरिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। बस थोड़ी देर के लिए वो सारे रटे रटाए फॉर्मूले, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, सबको दिमाग से निकाल दीजिए। हम एक नए और कहीं ज्यादा पावरफुल तरीके के लिए जगह बना रहे हैं। यही यही वो लाइन है जो सब कुछ बदल देगी। ये इस पूरे सेशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का मूल मंत्र है। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। जब हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो वाई में क्या हो रहा है भूल जाएंगे, और जब वाई की बात करेंगे तो एक्स को पूरी तरह इग्नोर कर देंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो बेसिक बातें मानकर चलनी हैं जो लगभग हर सवाल में स्टैंडर्ड होती हैं। पहली, हम हवा के रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, और दूसरी, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। और यहीं से हमारा वो सीक्रेट काम करना शुरू करता है। हम इस एक मुश्किल 2D मोशन को दो बहुत ही आसान 1D मोशन में तोड़ देंगे। सोचिए कि ये एक मोशन नहीं, बल्कि दो अलग अलग फिल्में हैं जो एक साथ चल रही हैं। एक है एक्स एक्सिस की फिल्म, हॉरिजॉन्टल मोशन, और दूसरी है वाई एक्सिस की फिल्म, वर्टिकल मोशन। और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये दोनों फिल्मों का फर्क साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? अरे भाई, जब हवाई नहीं है तो आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट रहती है। लेकिन वाई डायरेक्शन में वहां तो है हमारे ग्रेविटी जी, जो लगातार नीचे की तरफ खींच रहे हैं, जिससे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पैदा होता है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई। अब इस सीक्रेट को अपने सवाल पर लगाकर देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, हमें अपनी शुरुआती वेलोसिटी जो कि 100 मीटर पर सेकंड है, उसे उसके x और y कंपोनेंट्स में तोड़ना होगा। cos 37 डिग्री और sin 37 डिग्री की वैल्यूज इस्तेमाल करके हमें मिलता है x कंपोनेंट 80 मीटर पर सेकंड और y कंपोनेंट 60 मीटर पर सेकंड। अब 100 को भूल जाइए, हमारे हीरो अब हैं 80 और 60। इन्हीं दो नंबरों से पूरा खेल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स एक्सिस वाली फिल्म को। और याद है ना हमारा नियम, जब एक्स की बात होगी तो वाई में क्या हो रहा है उसे बिल्कुल भूल जाना है। इसकी कहानी बहुत ही सीधी साधी है। बस ऐसे समझिए कि एक गाड़ी है जो एक हाईवे पर 80 की कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही है। न ब्रेक न रेस, बस सीधी एक ही रफ्तार से चलती जा रही है। और ये दोस्तों, ये है हमारा सबसे बड़ा हथियार। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। शुरू में 80 थी तो टॉप पर भी 80 होगी, और जमीन पर टकराते वक्त भी 80 ही रहेगी, हमेशा। ओके, तो एक्स एक्सिस की सिंपल कहानी खत्म। अब चैनल बदलते हैं और वाई एक्सिस की ड्रामा से भरपूर फिल्म देखते हैं। इसमें एक्शन है, सस्पेंस है और ग्रेविटी के खिलाफ एक जंग है। अब वाई एक्सिस को समझने के लिए एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए। बस ये सोचिए कि एक गेंद को 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सीधा ऊपर फेंका गया है, और वो ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे आ रही है। बस, और कुछ नहीं सोचना। अब देखो, यहां कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ कॉमन सेंस। हमने गेंद को 60 की स्पीड से ऊपर फेंका। ग्रेविटी हर सेकंड उसकी ऊपर जाने की स्पीड को 10 कम कर देती है। तो पहले सेकंड के बाद स्पीड हुई 50, दूसरे के बाद 40, तीसरे के बाद 30। तो 0 होने में कितना टाइम लगेगा? अरे 60 को 10 से डिवाइड कर दो, 6 सेकंड, है ना सिंपल।
तो ये 6 सेकंड क्या निकला? ये वो टाइम है जो पार्टिकल को अपनी जर्नी के हाईएस्ट पॉइंट यानी सबसे ऊंची पोजीशन तक पहुंचने में लगा। ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। और यहां एक और मजेदार बात, अगर कोई चीज जहां से फेंकी गई वहीं उसी लेवल पर वापस आकर गिरती है तो उसका रास्ता बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। मतलब जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगा, ठीक उतना ही टाइम उसे ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हुआ हवा में रहने का? 6 सेकंड ऊपर जाने का और 6 सेकंड नीचे आने का। कुल मिलाकर 12 सेकंड। हमारा पार्टिकल पूरे 12 सेकंड तक हवा में था। ये आ गया हमारा एक और जवाब। चलो अब ये पता करते हैं कि ये ऊपर गया कितना, मैक्सिमम हाइट। इसके लिए हम सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + ½ at² का इस्तेमाल करेंगे। और याद रखिए, हम y एक्सिस की फिल्म देख रहे हैं तो सारी वैल्यूज y वाली ही होंगी। u है 60, t है 6 सेकंड और a है -10। वैल्यूज रखें, कैलकुलेट किया और जवाब आया 180 मीटर। और ये आ गया हमारा तीसरा जवाब। मैक्सिमम हाइट है 180 मीटर्स। देखिए, 3 में से 2 चीजें तो हमने निकाल भी ली हैं। क्या बात है! देखिए, हमने दोनों फिल्मों को अलग अलग देखा और कितनी सारी जानकारी निकाली। अब क्लाइमैक्स का टाइम है। अब वक्त है इन दोनों कहानियों को जोड़ने का और अपनी पूरी पहेली को सुलझाने का। अब बस एक चीज बची है, रेंज। मतलब हमारा पार्टिकल आगे कितनी दूर जाकर गिरा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और इसका लॉजिक तो सबसे आसान है। हमें पता है कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 80 की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। और वो कितनी देर तक चला? अरे जितनी देर हवा में था, यानी पूरे 12 सेकंड तक। तो डिस्टेंस क्या हुआ? सिंपल, स्पीड इनटू टाइम। तो 80 को 12 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 960 मीटर। बस हो गया सवाल सॉल्व। टाइम, हाइट, रेंज सब कुछ निकल आया। तो एक बार फटाफट से सब कुछ समराइज कर लेते हैं। देखिए, इस टेबल में सब कुछ साफ साफ लिखा है। बिना कोई मुश्किल फॉर्मूला रटे हमने सिर्फ एक लॉजिक से मोशन को 2 हिस्सों में तोड़कर सारी वैल्यूज निकाल ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मेथड की असली ताकत सिर्फ रेंज और हाइट निकालना नहीं है। इसकी असली सुपर पावर यह है कि आप किसी भी पल, किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की पूरी जानकारी दे सकते हैं। जरा इन इक्वेशंस को देखिए। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आते हैं। वो पूछेंगे, बताओ 2.5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या थी, या 4 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन क्या थी। हमारे इस मेथड से बनी इन इक्वेशंस से आप किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की पूरी कुंडली बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? पैटर्न हमेशा यही रहेगा। 2D की मुश्किल प्रॉब्लम को 2 1D की आसान प्रॉब्लम्स में तोड़ो, उन्हें अलग अलग सॉल्व करो और फिर टाइम का इस्तेमाल करके उन्हें जोड़ दो। बस ये मानसिकता ही सबसे जरूरी है। तो आखिर में इन की पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। मोशन को तोड़ो, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्टिकल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन और टाइम ही वो धागा है जो इन दोनों को जोड़ता है। यकीन मानिए, ये एक सोच हजारों फॉर्मूलों से ज्यादा पावरफुल है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए। ये जो तरीका हमने सीखा एक बड़ी मुश्किल को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने का, ये सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं बल्कि और कहां काम आ सकता है। सर्कुलर मोशन, रोटेशन या शायद जिंदगी की किसी और प्रॉब्लम में? सोचिएगा जरूर।